तेवर देखो, इनका तेवर देखो, इनका तेवर देखो, इनका दुस्साहस देखो। इतना कड़ा कानून आने के बाद भी यहाँ पे ये धर्मांतरण करा रहे थे। लगभग 1000 की संख्या में थे। जहां पर बताया जा रहा है कि ये अवैध चर्च है और हिंदू जागरण मंच द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है कि हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी, गंदी गंदी गालियाँ। 2 कौड़ी के छिलटे भीम आर्मी वाले बोल्डर उठा के हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। पूरा वीडियो है। लोग धर्म परिवर्तन करवाते, तुम लोगों को बहलाते हो, फुसलाते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप तो लोगों को मार रहे हो, तो आप तो हमसे ज्यादा गलत हो ना। इसको तोड़ो, अवैध है तो, और वैध है तो कागज दिखाए, खत्म बात। नवरात्रि में आप 9 दिन उसका पूजन करते हो, आप आदर पूर्वक वो चीजें करते हो। आज आप स्त्री नारी को कैसे इस तरीके से जलील कर सकते हो? मेरे को बोला गया कि तेरे को देख लूंगा अकेले में आके, मिल तो मिलेगी नहीं मेरे को अकेले में, ऐसा बोला गया। हाँ, खिलाई आ गई 15-20 जने के और मेरा कपड़ा फाड़ दिया। और जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, बाबरी के ऊपर चढ़ के, वो यहाँ होगा। ये जो चर्च आप देख रहे हैं विजुअल्स के माध्यम से, इसी चर्च में आरोप लगा है कि धर्मांतरण चल रहा था। आपको बता दें कि ये दुर्ग जिले के पुलगांव स्थित डी मार्ट के सामने का क्षेत्र है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये अवैध चर्च है और हिंदू जागरण मंच द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, जिसके आधार पर यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। आप विजुअल्स के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। बता दें कि ये बताया जा रहा है कि मौके पर यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वो हिंदू हैं और उन्हें ईसाई धर्म में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ पानी के छींटे जो हैं आपकी सभी बीमारियों को दूर कर देंगे, ऐसा हिंदू जागरण मंच द्वारा जो है आरोप लगाया गया है। यहाँ पर माहौल जो है अफरा तफरी वाला बना हुआ है। इसी बीच हम लोग अभी पुलगांव थाना में भी मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम भीम आर्मी मसीह समाज के वो लोग मौजूद हैं जिनके द्वारा जो है आपत्ति जताई गई है। उनके द्वारा भी कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आखिरकार सच क्या है? क्या वहाँ पर सही में धर्मांतरण हो रहा था? क्या कुछ मामला था? कैसे ये जो माहौल है अफरा तफरी वाला हो जाता है? क्या कुछ बातें हैं? हम तो इन्हीं से बातचीत करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले सभी लोगों से बातचीत करते हैं, मामला जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू जागरण मंच के कई लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या है कुछ मामला, बताइए। ये पीछे जो अवैध ढांचा दिख रहा है, एक तो पहले अवैध प्लाटिंग में ये खरीदा हुआ है। उसके बाद पुष्पिका अमित कुमार खोपरागढ़ के नाम से खरीदा गया, बिना परमिशन के बना है। ना नक्शा पास हुआ है, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव है, और इनको 3 बार निगम ने नोटिस भी जारी कर चुका है 1 साल पहले। उसके बाद 14 जुलाई 2022 के बाद के अवैध निर्माण का आवेदन ही नहीं लेना है, ये कानून आया है। फिर भी किन कारणों से इनका आवेदन लिया गया वो निगम जाने, और टाउन कंट्री प्लानिंग में भेज दिए थे। फिर कलेक्टर के मार्फत हमने आवेदन आपत्ति की थी, तो वो इनका आवेदन निरस्त होकर वापस आ गया है। महापौर से हमने निवेदन किया इसको तोड़ा जाए, और इसका जो मुख्य संचालक है अमित कुमार खोपरागढ़े, इसने रातों रात 1.5 साल पहले इस जमीन को, जो उसकी पत्नी के नाम से रजिस्टर है, चर्च को डोनेट कर दिया। तो हमारी आपत्ति के बाद इनका दान पत्र में जो रजिस्ट्री थी उसके प्रमाणीकरण को जो है तहसीलदार ने निरस्त किया है। और अभी इसका जो पास्टर है राजस्थान में 8 तारीख को 8 जून 2026, करीब 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, अंदर हुआ है, जेल में है, धर्मांतरण कराने गया था। उसके बाद भी इनका दुस्साहस देखो। इतना कड़ा कानून आने के बाद भी यहाँ पे ये धर्मांतरण करा रहे थे। लगभग 1000 की संख्या में थे। हम लोगों को मोहल्ले वालों से निरंतर सूचना मिल रही थी, ये लोग फिर से जमावड़ा लगा रहे हैं। तो हम लोग आके वहाँ खड़े थे, कम से कम कुछ कम आधा किलोमीटर की दूरी पे। इनके जगह जगह चौकीदार खड़े थे। ये लोग वहाँ बताए, एकदम से भगे, और अंदर में पुष्पिका अमित कुमार खोपरागढ़े थी, अमित कुमार की वाइफ, उसको इनोवा भगाए हैं। और ये भीम आर्मी वालों को बुलाए 15-20 की संख्या, और ये 2 कौड़ी के छिलटे भीम आर्मी वाले बोल्डर उठा के हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। पूरा वीडियो है। छिलटे तुमको छील के ना गाय भैंस बकरी खिला के गोबर बना के बाहर निकाल देंगे। औकात में रहना सीखो। अरे बात में संविधान बोलते हैं। अबे तुम किराएदार हो, हिंदू यहाँ का मालिक है ना। जिस दिन दिमाग खराब हुआ, किराएदार को खाली कराना भी हमको आता है। यहाँ रहोगे तो बहुसंख्यक आबादी का सम्मान करते हुए रहना पड़ेगा। तुमको ईसाई पंथ इतना अच्छा लगता है, जो कानून है विधिवत कलेक्टर को आवेदन दो, तुम्हारी जांच होगी, तुम्हारा कारण जेन्युइन होगा, धर्मांतरित हो जाओ, करो, कभी हम नहीं आएंगे। कौन से रजिस्टर्ड चर्च में आज तक हिंदू जागरण मंच गया, ये बता दे। और मैं यहाँ डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, तेरे पास अगर इसका परमिशन है, ये चर्च है या घर है, क्या इसका लैंड यूज है, पेपर लेके आना। कानून से चलता है देश, कानून कागज से चलता है। हमारे पास इतना बड़ा बेंच है, इनके खिलाफ जो भी शिकायतें की, शुक्ला सर एसपी थे तब से दे रहे हैं, ये 4थे टीआई होंगे जब से हम लोग दे रहे हैं। लेकिन निगम प्रशासन अगर अब इसको नहीं तोड़ी, ये अंतिम आवेदन है। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, बाबरी के ऊपर चढ़ के, वो यहाँ होगा। प्रशासन का काम है तोड़ना,
अनुनय विनय बहुत हो गया। अब जो है जैसा राम भगवान ने बाण का संधान किया था, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, वही होगा, चढ़ जाएंगे और जेल जाएंगे। अपराध करके जेल जाना दूषण है, धर्म रक्षा के लिए जेल जाना भूषण है, और ये आभूषण हम पहनेंगे, यही अंतिम हमारा वो है। और इसको तोड़ा जाए और अमित कुमार और उसकी पत्नी और उसके पिताजी का पूरा जो है लेन देन चेक किया जाए, निश्चित रूप से अवैध फंडिंग आएगी। नहीं तो वो सोर्स ऑफ इनकम बताए, कितना ITR पटाता है बताए, और ये पैसा आया कहाँ से। FCRA के कानून के जो कड़े प्रावधान है उसके तहत भी जांच की जाए। जैसे राजनांदगांव में हिंदू जागरण मंच की आपत्ति के बाद वो चाको पकड़ाया था, उसके बाद बस्तर में धर्मांतरण की अवैध फंडिंग पकड़ाई थी लगभग 95 लाख की, दुनिया जानती है। निश्चित रूप से बड़ा पोल यहाँ मिलेगा। इसका दुस्साहस देखो कि ये राजस्थान में पकड़ा गया है, पास्टर अंदर है, फिर भी यहाँ भीड़ लगा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा है। वो गाना है ना, झन झन की सुनो जनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। तो FCRA कानून के तहत जांच हो, फंडिंग के तहत जांच हो, ये ढांचा टूटे, ये देखना ये सब पानी के बुलबुले की तरह कहाँ चले जाएंगे। 1,000 लोग आते हैं ना, 1,000 कोने में जाके कहीं पड़े रहेंगे और हरे रामा हरे कृष्णा ही जपेंगे, क्योंकि जहाँ इनका मूल है ना, अंत में आना इनको वहीं है। हाथापाई भी हुई है, तो क्या कुछ हुआ है आपके साथ, बताइए। जैसे मैं आया ना तो इन लोग हमेशा हमारे संगठन के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाते हैं। पहले तो महिलाएं आ गई 15-20 जन के और मेरा कपड़ा फाड़ दे, और उनका कैमरा लगा हुआ है, एकदम जांच होना चाहिए इस विषय में। और ये भीम आर्मी वाले भी आते हैं, नीला कबूतर बिन पेंदी के लोटे हैं इन लोग, है ना, बोल्डर उठा के मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ जमीन का रेट अगर 900 रुपये है तो 1500-1600 रुपये फीट में लोग जमीन खरीदने, देखो ढांचा देख सकते हो आप, ये 15-20 हजार स्क्वायर फीट जमीन खरीद चुके हैं, और ये देखो इसका कपड़ा फाड़ दिया भीम आर्मी वाले। और करीब 2 साल से इनको प्रशासन बोल रही है कि आप अपना कागज दिखाओ। अभी अमित कुमार वहाँ राजस्थान जेल में बंद है, उसकी औरत धर्मांतरण करवा रही पुष्पिका, है ना। तो इन लोग आज तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं, आज तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं। और ये लोग ना अनुग्रह ज्योति प्रॉफिट चर्च करके इन लोग संगठन वो बनाए हैं, संगठन बनाया है। उसमें एक बात बताऊं, अगर उसका पेपर है मेरे पास, 14 हिंदू हैं, दोगले हिंदू, इनको हिंदू नहीं बोलूंगा, दोगले हिंदू बोलूंगा। इनको अपना बाप ही नहीं पता कि कौन है, में सदस्य है जो सब हिंदू हैं। ये लोग पेपर काहे नहीं दिखाते हैं, मेरे पास पूरा पेपर है, 5 किलो का पंच पेपर रखा हुआ है मेरे पास। और मैं एक बात, पुष्पिका ने डोनेट की ऐसी संस्था को जिसका अध्यक्ष इसका पति है, तो ये घर का माल घर, जैसे अपना वो था ना क्या, नेशनल हेराल्ड, मोतीलाल वोरा ने बेचा, मोतीलाल वोरा ने खरीदा, फिर मोतीलाल वोरा ने उसको दान दे दिया, बस वही दुनिया गोल है। अमित कुमार खोबरागढ़े वो खुद हिंदू नाम रख के यहाँ सबको गुमराह कर रहा है। अभी जितनी औरतें हैं और जितनी संख्या में यहाँ थे, हजारों की संख्या में थे, सब के सब हिंदू हैं। तो बिल्कुल इसकी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर कार्रवाई अगर इसमें नहीं होता ना तो संगठन अब इसमें कार सेवा करेगा। प्रशासन को, मेरा नाम प्रदीप सिन्हा है, प्रशासन को जो भी कार्रवाई करना है आप कर सकते हैं, इसमें हम कार सेवा करेंगे 1 हफ्ते में। अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अगर बताइए अगर ये सही है तो बिल्कुल वो करें, अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन हमें पता है कि ये गलत है, क्योंकि 0 हो चुका है, इनको प्रमाणीकरण 0 हो चुका है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। इनकी हरकतों का फोर्स देखिए कितनी, ये क्या हर हफ्ते यहीं आएंगे क्या, इनको और कोई काम नहीं है, और हम क्या हर हफ्ते यहीं आएंगे। इसको तोड़ो, अवैध है तो, और वैध है तो कागज दिखाए, खत्म बात। हमको भी कागज दिखा दे, हम भी शांत हो जाएंगे कि नहीं ये सारा कुछ वैध है। हमारे भागवत कथा हो, रामायण पाठ हो, हम लोग बीच चौक बीच रोड में परमिशन लेके प्रशासन से करते हैं। ये लोग बंद रूम में क्या करते हैं, आप देखे होंगे, कोई भी मंदिर में चले जाओ, कोई भी वहां जा सकते हैं मंदिर में। हिंदू संघ ये सब बुलाए ना सबको, अगर तुम सही हो तो अंदर में जांच करवाओ, काहे घुसने से मना करते हो, हिम्मत है तो। और जो इनके यहाँ से निकलता है उसको पूछते हैं यहाँ क्यों गया था, मेरी बीमारी ठीक हो गई। और HIV कैंसर तक की बीमारियां ये ठीक करते हैं। तो WHO को बंद कर देते हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, लोग तकलीफ पा रहे हैं। इनका जल छिड़ के और ठीक हो जाए। ये जो बीमारी ठीक करने की बात करते हैं ना, ये भी प्रलोभन दे के धर्मांतरण का मामला है। तो मैं आप लोगों से, मीडिया वालों से भी निवेदन करूंगा, कोई बोले ना यहाँ के बीमारी ठीक हो गई है तो वो वीडियो फुटेज हमको और पुलिस को भी दे। ये भी बीमारी ठीक करने का प्रलोभन दे के धर्मांतरण का मामले में आएगा। तो निवेदन करूंगा सभी मीडिया वालों से, आपके पास ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से दे प्रशासन को और कार्रवाई करवाए। महान साबुन तरफ की एक घटना है, एक बच्चा मर गया था तो उसकी माँ उसके सीने में बाइबल रख के 2 दिन तक उस लाश को सड़ने दिया। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? इसकी जांच होना चाहिए पूरा। हिंदू जागरण द्वारा जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और क्या कुछ हुआ वहाँ पर, और आप अपना पक्ष रख दीजिए, बता दीजिए क्या कुछ।
देखिए वहाँ ना सभा खत्म हो गई थी, हम सभी निकल रहे थे और जैसे कि ये सब बोलने लगे कि पास्टर पास्टर, तो पास्टर तो राजस्थान में अभी जेल के अंदर है, तो पास्टर की फैमिली आई थी उस कार में। तो अगर कोई फैमिली जा रही है तो आपको कार को नहीं रोकना चाहिए। ये क्या किए वहाँ ना लेडीज बच्चे बैठे थे वहाँ, तो उसके प्रोटेक्शन में हम कोई नहीं खड़े थे उस समय में, वो कार और सब हम अपने जाने की तैयारी में थे। ये सब क्या कि वहाँ ना ऐसे खड़े हो गए सभी भाई लोग बजरंग दल के और उनको रोकने लगे। अब रोकने के लिए अगर वो नहीं रोक पाए ना तो बैठ गए वहाँ, तो अब बैठे हैं तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। हम ना सिर्फ उन्हें कुछ नहीं बोले, हम बोले जाने के लिए उनको रास्ता दीजिए ताकि वो अपने घर जा सके। और हाँ, प्रदीप सिन्हा जो था वो बैठ गया नीचे, तो उसको हमने बोला कि आप जगह दीजिए हमें, हमें गाड़ी बाहर निकालना क्योंकि अब तो मीटिंग खत्म हो गई है, तो हम अपने घर जाएंगे ना, क्यों यहाँ बैठे रहेंगे ऐसे करके। वो हटने को तैयार ही नहीं है, और हटने को तैयार नहीं बल्कि हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी, गंदी गंदी गालियाँ। अब वो गालियों का उपयोग तो हम नहीं करते हैं ना, ऐसी ऐसी गालियाँ, ताकि उसके थोड़ी देर बाद ना पुलिस आ गई, हमने उसे हटाया, गाड़ी निकल गई। अब एक और भाई निकल रहे थे चर्च के, उसको ऐसे रोक दिए, उसको जाने नहीं दिए, उनके साथ गलत व्यवहार करने लगे। हम बोले आप उनको भी जाने दीजिए, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप उनको, उनके भी साथ। और सब मुंह बांध बांध के वो बना रहे थे, वीडियो बना रहे। तो हमने कहा जब आप उस जगह से आए हो, बजरंग दल से आप आए हो, आप अच्छा काम कर रहे हो ना अपनी तरफ से, तो फिर आप मुंह बांध के क्यों काम कर, आप मुंह खोल के काम करो ना। क्यों आप गलत तो नहीं हुआ, आप बोल रहे हो ना कि हम इस विरोध में आए हैं, यहाँ गलत धर्म परिवर्तन हो रहा है। जब आप सत्य का काम कर रहे हो तो मुंह क्यों ढकना है आपको, आप मुंह खोल के काम करो। सिर्फ प्रफुल्ल पटेल और प्रदीप सिन्हा और एक और ब्रदर, बस वही मुंह खोले थे, बाकी सभी मुंह बांध के वीडियो बना रहे थे। हमारे में तो कोई मुंह बांध के उनके ऊपर विरोध नहीं कर रहा था या उनसे कुछ गलत बातें। हमने सब मुंह, अभी भी मुंह खोला है हमने, पहले भी हम मुंह खोले थे। तो आप मुंह बांध के क्यों गलत काम कर रहे हो ना, ये तो गलत। हमने तो यही बोला कि हमारे लोगों को जाने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। और हम जब अपनी प्रार्थना सभा कर रहे हैं, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे सिस्टर, हम तो प्रभु की आराधना कर रहे। जब आप अपने लोगों को बाहर से बुलाते हैं ना, बड़े बड़े यहाँ के पुजारी आते हैं, मंदिरों में पूजाएं होती, हमारे कोई लोग जाकर वहाँ वीडियो बनाते हैं, हमारे लोग जाकर के खड़े होंगे तो आप सह पाएंगे? आप आके सह के बोले हमारी प्रॉपर्टी है, ये तो सरकारी है, हम भी वहाँ जाके खड़े हो सकते, वो भी तो सरकारी प्रॉपर्टी रहती है ना। कहीं भी जगह होता है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में काम होता है क्या? नहीं होता, हर सरकारी प्रॉपर्टी में होती है। तो ये तो प्राइवेट है, बोले हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है हम भी खड़े हैं, विरोध तो हम करेंगे ना, क्योंकि हम बहुत दिन से इन चीजों को सह रहे हैं। उसके बाद हमने भीम आर्मी लोगों को बुलाया, वो बोले नीले कबूतर आ गए। आप किसी को गलत बोलोगे तो कौन सहेगा? नीले कबूतर का अर्थ क्या होता है आप बताओ उनको। अगर वो आपको गलत बातें बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आप गाली बोल रहे हैं, यहाँ तक पुलिस के सामने भी हमको, इस बहन को हमको गलत बातें बोल रहे हो आप। एक भाई को मैंने पकड़ के पूछा आप क्या करने आए, डर गया हो, ऐसे पकड़ा, मैंने पूछा कैसे, क्या डर गया? मैं बोली जब आपको मैंने पकड़ा, लेडीज पकड़ के आपको डर लगा, तो जब आप हमारी मसीह बहनों को पकड़ते तो उनको डर नहीं लगता, उनको भय नहीं लगता उस चीज का? बताओ, जब आपने रायपुर में ऐसा कांड किया, ऐसे ऐसे एजेड बहनों को आपने टच किया, गंदी हरकतें की, यहाँ भी आपने वैसे किया। आपके घर भी तो माँ बहन है ना, आप तो दुर्गा काली ऐसा बोलते हो ना। नवरात्रि में आप 9 दिन उसका पूजन करते हो, आप आदर पूर्वक वो चीजें करते हो। आज आप स्त्री नारी को कैसे इस तरीके से जलील कर सकते हो ना? हम भी तो स्त्री नारी हैं, आपके घर भी स्त्री नारी है, सब समानता है। प्रभु ने तो सबको समान अंग दिया है ना, समानता दिया है कि उस स्त्री को अलग बनाया, उस स्त्री को आपको भी समान बनाया, मुझे भी समान बनाया। तो आप इस प्रकार से कैसे उसके साथ उसको माँ बोल सकते हो और हमें गंदी गालियां दे सकते हो? अगर हमारे भाई, वो जो बहन आई थी, उनके साथ अगर दुर्व्यवहार कर देते ना, पुलिस वहां तुरंत ही एक्शन ले देती और उन लोग मारने के लिए दौड़ जाते। हमारे भाइयों ने किसी उस बहन को हाथ भी नहीं लगाया। उस भाई को जब भय हुआ उस चीज का कि मैं उसको पकड़ रही हूँ, तो वो वहां से भागने लगा। दूसरा बोलते हैं आप उसे मत पकड़ो, आप दूसरे बहनों को पकड़ के खींच के मार रहे हो, और जो भाई गलत ने की उसके ऊपर भी गलत आरोप लगा के बोल रहे हो कि उसने उसका कपड़ा फाड़ा। और जब आप ऐसी हरकत हमारे साथ करोगे तो क्या हम सहते रहेंगे? क्या भीम आर्मी सहती रहेगी? और सबसे पहली बात, बाबा साहब को उन्होंने कहा कि वो बाहर से आए हैं, हमको बोलते हम बाहर से आए हैं, हम बोले प्रूफ देते हैं, हम नक्सली हैं, हम नीले, उनको बोलते नीले कबूतर है। उनको गालियां भी दी गई, गालियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। संविधान देखिए, संविधान हर एक जगह पे है, भले आज आप उसका आदर नहीं कर रहे हो, लेकिन संविधान जब से बनाया गया, चाहे कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, स्कूलों में जाओ, बिना संविधान के कुछ नहीं होता है। लेकिन आज आप जिस चीजों का उपयोग कर रहे हो ना, गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है हम गलत काम कर रहे हैं, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ भी है, आप पुलिस प्रोटेक्शन लो ना भाई, आप उनसे बात करो, आप पहले उनको भेजो। आपको आने की क्या जरूरत है? आप उतारू क्यों होते? पहले आप आ जा रहे हो, आप मार रहे हो, पीट रहे हो, गाली दे रहे हो, हमें घसीट रहे हो, कपड़े फाड़ रहे हो, उसके बाद जाके पुलिस आ रही है, क्या मतलब? जैसे CSP साहब ने आया, उन्होंने हमें बोला कि अगर आपसे साथ कुछ हुआ है तो वो
आप जाओ कंप्लेन करो, ये भी बात सही। लेकिन उनके रहते भी हमको इतना गंदा गाली दे रहा है, वो सामने विपुल पटेल हमको इतना गंदा गाली दे रहा है, बताइए ये कहाँ की बात है। अगर उसी जगह हमारे भाई लोग अगर भीम आर्मी के गाली दे देते तो आप उनको 2 झपड़ मार के अंदर कर देते, कैसे बे तू कैसे गाली दे रहा है करके। वो चीज अगर हम वो करे तो सही है, हम करे तो गलत है। तो न्याय कहाँ पास है? न्याय तो दिख रहा है। आज छोटी छोटी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आज लोग घरों को तरस रहे हैं। तो ये चीज के लिए आपका न्याय क्यों नहीं आता है? बताइए, उस चीज के लिए न्याय आना चाहिए ना। मैं तो यही की बेटी हूँ, विदेश से नहीं आई हूँ। मैं शुरू से जन्मी भी यही हूँ और रहती भी यही हूँ। मेरे भी माता पिता हिंदू में, अगर वो विरोध करते हैं तो मैं क्या करूंगी? उसको मारने पीटने जाऊंगी? भाई मेरी स्वेच्छा है, मैंने स्वीकार किया प्रभु को, तो मेरी स्वेच्छा है ना। आप मेरे गलतियों की सजा दूसरों को क्यों देते हो? तो वही आप कर रहे हो कि आप जाके वहाँ बस्तर विभाग हो गया, चाहे कहीं भी सुकमा हो, आप आज बेजुबान जानवरों की तरह आप उन्हें पीट रहे हो, कुचल रहे हो, रौंद रहे हो। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। आज आपके घर जाके आप नहीं रहोगे, आपकी गैर उपस्थिति में अगर आपकी माँ बहन को गलत दृष्टि से देखा भी जाएगा ना, तो आपको बुरा लग जाएगा, आपकी रूहें कांप उठेगी। लेकिन आज आप वो चीजों को दूसरों के साथ कर रहे हो, तो हमारी रूहें नहीं है, हमारे अंदर आत्मा ही नहीं, हमारे अंदर दिल नहीं, ऐसा इनका कहना है। तो हम तो यही बोलते हैं प्रशासन से कि एकदम से तो कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है। हम हर बार ये चीजों को सहते हैं, लेकिन हम कभी सामने नहीं आए। हमने अभी तक कोई बाइट ही नहीं दिया, बोला ही नहीं किसी भी इनके सामने में। इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम छोड़ दिए, चलो रहने दो, आज नहीं सही, आज नहीं सही। लेकिन अब तो हद हो गई है ना कि आप ऐसे गालियां नहीं दे सकते। आप किसी को नीला कद्दू, खास करके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को आप गाली नहीं दे सकते। आप उनके विषय में जानते क्या हो ना? हमको बोलते पढ़े लिखे नहीं, हम बताए दिखाना पड़ेगा आपको डिप्लोमा, दिखाना पड़ेगा कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे। हर चीज का आपको प्रूफ दिखाने की जरूरत ही क्या है? चर्च खोलना है उसका प्रूफ चाहिए, जमीन में चलना है उसका प्रूफ चाहिए, आसमान में उड़ना है उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, खाना भी खाएंगे उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा आपको। अब होते कौन है बताइए, लेने कौन? आपको कौन अधिकार दिया? अरे भाई आप पुलिस प्रशासन बनी, आप उनके पास जाइए ना। लाइसेंस है उनके पास पूछने का। जैसे कि हमको बोलते हैं कि आपके पास चर्च लगा रहे हो, आप लोग जो यहाँ पे भवन में प्रार्थना कर रहे हो, क्या आपको अधिकार है? आपने धर्म परिवर्तन किए हो। बोलते 2 बोरी चावल लेकर आप धर्म परिवर्तन करते हो। तो आप बताओ, जब भूखे मर रहे हैं, 2 बोरी चावल लेकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो वही लोगों को जब तुम लोग मार रहे हो, उनके माँ बहनों को पकड़ रहे हो, गंदे गंदे इशारे कर रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो, उनको धमकी दे रहे हो कि अकेले में आके मिल। मेरे को बोला गया कि तेरे को देख लूंगा, अकेले में आके मिल, तो मिलेगी नहीं मेरे को अकेले में, ऐसा बोला गया। हाँ, तो क्या बताओ, जब इंसान को छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में जब इंसान को, एक गंवार इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना, उसको सामान लेने के लिए पहले एक दुकान में पूछेगा, जाके दूसरे दुकान में लेता है। क्या इंसान इतना बेवकूफ है तो 2 बोरी चावल के लिए बिक जाएगा? आप बताओ। आप हमारे जहाँ पे हम प्रार्थना भवन कर रहे हैं ना, तो हम गाली गलौज कर रहे हैं, ना हम किसी के धर्म के बारे में बोल रहे हैं। हम अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म का प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो किसी को बोलने नहीं जा रहे हैं कि आपने ये किया वो किया। जब हम किसी के धर्म में बोलने नहीं जा रहे, तो आपको कौन अधिकार देता कि आप हमारे धर्म में आके बोलो? हमको तो बाबा साहब ने अधिकार दिलवाए ना कि हम जो भी चाहे, जो भी धर्म चाहे, जो भी हमारी शिक्षा हो, हम वो कर सकते हैं। फिर आप कौन से लीगल अथॉरिटी से लेकर हमारे पर चढ़ सकते हैं? हमको गालियां देना जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, बोला जा रहा है तुम लोग वो ये करते विदेशी लोग हो, और बोलते हैं हम लोग बोले कि आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप ऐसा बोलो। बोल के तो बोलते हम क्यों ना बोलेंगे, हमको अधिकार है, हमको बोल सकते हैं बोल के। फिर वहाँ पे पुलिस सर थे, SSC थे, उनको हमने बोले देखो आपके सामने में हमको गाली दिया जा रहा था, उनके सामने में बोला जा रहा था। तब हमने बोले आप उनके सामने हमें क्यों गाली दे रहे हो? बोल के आप तो बोलो सर आप लोग। तो उन लोग बोले हमें आप आके आवेदन दीजिए। आप बताइए, अगर आवेदन देने से सब कुछ ठीक हो जाता तो आज तक मसीही लोगों के ऊपर इतना प्रताड़ित क्यों किया जाता? बताओ, उनको क्यों ऐसे उनके भवनों में जाके उनको मारा जाता, उनको सरों को फोड़ा जाता? क्या कोई इंसान जो 2 बोरी चावल में बिक सकता है वो अपने जान की परवाह नहीं करेगा? जब 2 बोरी चावल भूख मर रहे हैं, बिक सकता है बोलते, तो इंसान अपनी जान को बचाने के लिए भी क्यों ना जाएगा अपने धर्म में वापस? फिर ये लोग क्यों ऐसे बोले, मार रहे, ये कर रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं? और इनका कहना ये है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, तुम लोगों को बहलाते हो, फुसलाते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप तो लोगों को मार रहे हो, तो आप तो हमसे ज्यादा गलत हो ना। धर्म परिवर्तन पैसा दे के धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो मैं बोली आपके पास प्रूफ है? अगर आपके पास हम लोग को पैसा देते हैं, वो पकड़ा गया, आपके पास वीडियो हो, आप दिखाओ, साबित करो। आज तक एक भी तुम साबित नहीं कर पाए हो कि पैसा पकड़ते हो, हमने इनको पकड़ा। हम कहा पकड़ो, उसके बाद केस करो, तो उसके बाद बोलो तो तुम्हारा जो विरोध करने आता तो करना सही है। जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कैसे कह सको? हम कहते हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन नहीं किया, तुम बोलते पैसा लेकर धर्म परिवर्तन क्यों? मैं बोल रही तुम अपना सबूत दिखाओ। अगर हम में से किसी को पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया है तो अपना सबूत दिखाओ। हम अब जो प्रशासन कहेगी अगर जेल में डालेगी ना तो हम जेल में जाने के लिए तैयार, लेकिन ऐसे हवा में बोलने से कुछ नहीं होता है। हमको सबूत दिखाइए तो बोलते तुम लोग पैसा लेकर बोलते हो, पैसा लेकर ही धर्म परिवर्तन का यहाँ पैसा लेने के लिए आए हो, तुमका सबूत दिखाओ ना। अगर हम पैसा लेके किए, हमें से यहाँ कोई नहीं बोल, हम बोलते हैं 1000 यहाँ जितने लोग सब बोले कि
आप सबूत दिखाओ ना, क्यों नहीं वो लोग सबूत दिखाते? अगर वो बोलते हम धर्म परिवर्तन करवाते, यहाँ का पास्टर करवाता है, ये करवाते, अगर है सबूत तो दिखाओ भाई, तो कुछ नहीं बोले। वहाँ पे तो कोई पास्टर मौजूद थे ही नहीं, हम ही लोग थे, हम लोग सब आपने में प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। भैया हमें अपने सक्षता है, हम कहीं पे भी जाके आराधना कर सकते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं हमको रोक सके। अगर आपको अधिकार है तो आप हमें लाइसेंस दिखाइए, आपके पास कौन सा अधिकार है? अगर पुलिस प्रशासन अगर हमसे आके पूछती है आप क्यों प्रार्थना करें, क्यों आराधना करें, तो हम उनको जवाब देंगे, आपको क्यों देंगे जवाब? और आपको कौन अधिकार देता है कि आप हमें आके गाली दो? और ये जो प्रशासन के सामने ये सब किया जा रहा है, शासन प्रशासन भी उस चीज के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कितने समय से ये चीज के लिए बात हो रही है, तो क्यों ये प्रशासन एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्यों एक्शन नहीं ले रहे इस बारे में? हाथ तक उठाए हैं वो लोग मारने के लिए कि हम लोग मारेंगे करके, तो हम लोग ठीक है, ऐसे तो कोई किसी खुद आए, खुद विरोध करने के लिए, खुद रोकने। हम तो उनके घर नहीं गए ना, उनके जहाँ पर वो काम करते हैं अपना पूजा पाठ, हम तो वहाँ नहीं। उनको कौन बुलाता है यहाँ पर? है हमारा सवाल ये है, उनको बुलाता जब कोई, उनको हम बुलाने नहीं चाहते। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आ रहे हैं, अगर हमें कुछ दिक्कत हो तो हम भाई प्रशासन के पास जाएंगे ना कि हमको ये व्यक्ति दे रहा है, हमको पैसा दे रहा है, हमारा धर्म बदल। जब हमें बोला जा रहा है कि तुमको पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया, तो वही चीज मैंने उनको बोली, सबूत दो। हम बोलते हैं हम नहीं किए, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? हम यही चीजें प्रशासन बोलते हैं कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया। मैं चाहती हूँ कि जो बजरंग दल वाले जो बोले हैं उनसे सबूत मांगा जाए कि अगर हम लोगों को पैसा देकर पकड़ा गया है, उसके बाद जो सजा होगी हम लेने के लिए तैयार हैं, भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे सबूत मांगा जाए। हिंदू जागरण मंच द्वारा आज जो आरोप लगाए गए हैं उन पे आप लोगों के क्या कुछ विचार है, बताएं। देखो मैडम, हम भीम आर्मी भिलाई दुर्ग से हैं और हमको फ़ोन आया कि हमारे चर्च में पोटिया कला पर कुछ बजरंग दल के लोग हैं जिनका नाम प्रदीप सिन्हा और प्रफुल्ल पटेल और उनके साथी थे। वो हम जैसे पहुँचे तो हम वहाँ पहुँचने के बाद वो जो लेडीज़ पास्टर जो अपने मतलब चर्च ख़त्म करने के बाद अपने घर जा रही थी, तो ये प्रदीप सिन्हा क्या करता है, जाके उस गाड़ी के सामने बैठ गया और बैठने के बाद ये क्या करता है कि मैं जाने नहीं दूंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को टीका लगा के, अपना नीला गमछा लगा के, अपने आप को क्या हिंदू धर्म का रक्षक बोलता है, क्या तू गुंडागिर्दी करने पहुंचा था वहां पर, मारपीट करने पहुंचा था वहां पर, लड़ाई झगड़ा करने पहुंचा था वहां पर? है तेरा क्या काम है भाई? जब वहां पर उनके हिसाब से जो चर्च है वो रजिस्टर्ड है और जितने भी चर्च के वहाँ लोग विश्वासी आते हैं सब मसीह को मानने वाले हैं और वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि अन्य जाति आया है। तो जब ये अपने धर्म के हिसाब से उनका जगह है, उनके लोग हैं, तो भाई हम जैसे कि संविधान बताता है कि हर एक लोगों को अपने संविधान का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। तो भाई जब ये अपने अधिकार को जब मानते हैं, जानते हैं, तो ये अपने अधिकार से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इनको कौन अधिकार दिया कि किसी के चर्च में घुसकर मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, इसको कौन अधिकार दिया? मैं से पूछना चाहता हूँ। ये सिंधु से हिंदू अपने आप को समझने वाले, धर्म में कहीं भी शास्त्र में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तुम धर्म नाम का कोई शब्द नहीं है, ये अपने आप को, और हिंदू शब्द का कोई नाम नहीं है, पर ये सिंधु से हिंदू अपने आप को समझने वाले और टीका लगा लेते हैं, गमछा लगा लेते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं। भाई कोई धर्म के रक्षक नहीं हो, आप पूरा गुंडागिर्दी करो, किसी के चर्च में जाके किसी से मारपीट करो, गाली गलौज करो ना, ये गुंडागिर्दी बोला जाता है। अगर तुम्हारे ऊपर, अगर तुम्हारे समझ में और तुम्हारी समझ और तुम्हारी दिमाग सही रहती है, भ्रष्ट नहीं होता ना, तो तुम भाई हर एक इंसान से मेल मिलाव करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मारपीट नहीं करते, भाई हर एक लोगों से प्रेम स्वभाव से बात करते हैं। अरे भाई ये जो मेरे शरीर है ना, इसमें मांस भी है, हाँ, इसमें हड्डी भी है, इसमें नस भी है, पर तुम्हारे शरीर में भी ना हड्डी है, मांस है, खून भी है, वो मेरे शरीर में है। भाई तुम एक लोगों से प्यार करते हो और एक मसीहों से मारपीट कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुम कहते हो कि दुर्गा माँ, काली, सरस्वती बोलते हो, हैं, पर भाई तू उसी जगह पे किसी और जगह, अन्य जगह में जा रहे हो और उसी माँ बहन को लड़ाई कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो ये कहाँ तक का सही है? महिलाओं को गंदी, हमारे सामने हम जब पहुंचे तो ये महिलाओं को गंदी गाली दे रहे थे, हमारे सामने दे रहे थे। हैं, ये कहाँ के धर्म रक्षक है भाई? भाई वो तो अपनी आस्था को मान रहा है, स्वीकार रहा है, तो तुमको क्या करने की उसके जगह में जाके वहां पर लड़ाई झगड़ा मारपीट करने की आवश्यकता है? ये बताओ हमको। क्या चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे? जय भीम, मेरा नाम सत्यनारायण, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का। कि हम चाहते हैं कि जो प्रभु पटेल है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि भाई ऐसे देख आर्टिकल 25 हमको बोलता है कि सारे अधिकार है ना, हम क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, किसके समय हम जाएंगे, किसके हम क्या करेंगे, हम सबको अधिकार है ना। अब प्लस ये है कि भाई हम तो किसी के मतलब कि किसी के में नहीं जाते, कोई रोक तो करते, मसीह किसी के में नहीं जा रहे ना, फिर उनके आस्था में आकर ये सब मारपीट गाली गलौज करना बेकार है।
है ना। अब हमको पता चला है कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे बात है, लेकिन हम तो बोले भाई कि भाई आप लोग, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारा मेल मिलाप करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोगों की क्यों नहीं समझते कि ऐसे क्यों बोलते हैं कि भाई मसीह पर क्यों करते हैं, बाकी तो और है ना, उनका भी करें। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इनको कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि भाई हम संविधान को मानने वाले, संविधान को लेकर चलने वाला है और आस्था में चलने वाला है। तो इस प्रकार से हमने सभी पक्षों से बातचीत की, भीम आर्मी से बात की, हिंदू जागरण मंच से बात की, सभी लोगों से बातचीत की, उनकी जो भी उनके द्वारा कहा गया उन बातों को हमने जो है सुना समझा। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है बताइएगा। बाकी तो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर जो है अपनी कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब देखना ये बाकी होगा कि क्या इस पूरे मामले पर कोई बड़ी अपडेट सामने आती है। अगर आती है तो हम आपको खबरों के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।